बिहार में भले ही सरकार व सीएम का चेहरा बदल चुका है, लेकिन बिहार में नीतियां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही चलेगी। इस बात की जानकारी आज नए सरकार में उप मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी ने दी। आज जदयू कार्यालय में उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और साथ ही राज्य के विकास को लेकर कई तरह की बातें भी कही। आइए सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी की बयानों को। सर सामने देखते अभी हमने बताया है कि उनकी कलाबाजी जो है या बहकाने गड़वाने का जो उनका तरीका है उसमें कहीं फिर से न फंसा दे, इसलिए ये तो उनको महारत है कि असली मददगार को गुनहगार बना देते हैं और असली गुनहगार को जो कातिल होते हैं उनको हेलीकॉप्टर पर ले जाके उनको सम्मानित करते हैं। इसलिए कहीं फिर से न उनका ये जाल फैला है, इसलिए ये कह रहे हैं। और आपने कहा ये आप लोगों का भी दायित्व है कि सही सच्ची सियासत का अगर कोई रूप बन रहा है तो मीडिया का भी धर्म है उसको आगे बढ़ाना। मीडिया सिर्फ जो घटना घटी है उसी को कहने के लिए नहीं है, जो घटना घटी है उसको कहते हुए कि ये घटना समाज के लिए उचित है कि नहीं है ये भी कहने का काम मीडिया का। इसलिए अगर कोई अच्छी चीज विकसित हो रही है तो उसको थोड़ा तरजीह देना चाहिए। इसलिए सीएम का टोपी ना पहनना सर क्या संदेश देता है? सीएम का कार्यक्रम के दौरान टोपी ना पहनना सर क्या संदेश देता है? सीएम के कार्यक्रम टोपी नहीं पहनते सर, टोपी नहीं पहनना, लाइए ना दो चार टोपी एक साथ आपको पहना दी। अरे जितना टोपी सीएम ने पहने हमको पहना दी अभी सरकार में। आपको अगर टोपी से इतना ही प्रेम है और टोपी से ही सरकार का परफॉर्मेंस मापते हैं तो 4-5 टोपी लगी। सर एक सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई को किसी समाज के खास वर्ग से जोड़ के मीडिया का नाम बदनाम नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार मुसलमानों ने कभी कोई संदेश दिखा नहीं नीतीश जी के रहते जदयू को लेकर मुसलमानों में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। क्या किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से भी जारी होगा या ये जारी करने की जरूरत तब होगी ना जब मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। और हम समझते हैं कि आप इतने समझदार हैं कि मेरी बात से आप जरूर समझ जाएंगे। बार कहाँ बताइए, मैं ये बात कह रहा हूँ सर, बार बार ये क्यों जरूरत कर रही है सर कि बिहार में जो नेतृत्व वो नीतीश पार्टी की ही मतलब उनका ही चल रहा है, ऐसे क्या मतलब? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए कि ये विधानसभा, ये सरकार, ये चुनाव ही हुआ था 2025 से 30 फिर से 30। ये सरकार का, एनडीए का बिहार की जनता से कमिटमेंट है कि हम 2030 तक नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चलाएंगे। इसलिए हम लोग बार बार कर रहे हैं। हमने विधानसभा में भी कहा, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई 25 से 30 नीतीश की बात थी तो कैसे बदल दिया, हमने कहा बदला कहा। ये नीतीश जी ने आशीर्वादित किया है सम्राट चौधरी जी को कि उनके नीतियों को अब वो आगे बढ़ाएं। जनता का कमिटमेंट नीतीश जी के नीतियों को आगे बढ़ाने से है और नीतियां बढ़ रही हैं और बढ़ती रही।
सर्कल का विस्तार कब तक होगा थोड़ा आप अपने जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और नाम बदलने तो जैसा कि आपने सुना कि सर्वप्रथम विजय चौधरी ने तो विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। दरअसल मामला अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ था और विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में आज तक अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है और उनके नीति पर ही अब वर्तमान सरकार भी काम करेगी। जहां तक अगर विपक्ष की बात है तो विपक्ष लगातार जो है अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम कर रहा है और उसका फायदा उठाना चाह रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व जो नारा दिया गया था, एनडीए का नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, उस बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि ये नारा आम जनता के लिए था, बिहार वासियों के लिए था और उस नारे तक पर अब भी एनडीए कायम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे दिए हैं और आशीर्वाद के तौर पर सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम की सत्ता सौंपे हैं, लेकिन नीतियां उन्हीं की चलेगी, योजनाएं उन्हीं की चलेगी। जिस तरह से उन्होंने आम जनता से जो वादे किए थे उस वादों पे पूरी तरह से एनडीए काम करेगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के लिए ये बड़ा पैगाम है जो आमजनों को दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी जिस तरह से उनके विकास के लिए काम किया गया था, उनके शिक्षा से लेकर के तमाम नौकरी जो चीजें नीतीश कुमार दी थी, आगे भी उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष के बहकावे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ना आए, ऐसा भी अपील उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक समाजों से किया है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।